नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं स्वप्न वासव दत्तम, जो कि महाकवि भास के द्वारा रचित नाटक है, उसके चतुर्थ अंक की। अभी तक जो हमने 3 अंक पढ़े, उन 3 अंकों के घटनाक्रम में हमने जाना कि जो वासव दत्ता है वह योगेंद्रायण के साथ लावणक ग्राम में घटी घटना के बाद, क्योंकि उन्हीं के द्वारा घटित कराई गई थी और एक उद्देश्यपरक घटना थी, वहाँ से निकल कर योगेंद्रायण एक सन्यासी के रूप में और एक वासुदत्ता एक सामान्य स्त्री के रूप में एक ऐसे आश्रम में पहुंचते हैं जहाँ पर कि पद्मावती आई हुई है। योगेंद्रायण धरोहर के रूप में पद्मावती के पास वासुदत्ता को सौंप देते हैं। उसके पश्चात वे पद्मावती और वासुदत्ता अपने राजगृह अर्थात जो उनका मगध का जो राजधानी है वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ आकर के धीमे धीमे पद्मावती और वासुदत्ता एक अच्छी सखियाँ बन जाती हैं। इसके पश्चात इसी चर्चा के अंतर्गत द्वितीय अंक में हमने देखा कि उनका खेलने का एक दृश्य, कंदुक क्रीड़ा का एक दृश्य दिखाया जाता है और उसी कंदुक क्रीड़ा के दृश्य में ही यह सूचना प्राप्त होती है कि पद्मावती का जो विवाह है वह विवाह उदयन के साथ में तय हो चुका है। इसके पश्चात वैसे वासुदत्ता निश्चित रूप से चाहती थी कि पद्मावती का विवाह उदयन के साथ में हो, लेकिन कोई भी पत्नी इस प्रकार से अपने पति को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। इस कारण से वासुदत्ता अत्यधिक चिंतन करती है, अत्यधिक दुखी होती है, वह चिंता में आतुर भी रहती हैं और इसी चिंता में आतुर होकर के वह पहुंचती है प्रमद वन में, अर्थात ऐसे एक उद्यान में जहाँ पर वे अपने मन को हल्का करने के लिए कुछ समय विश्राम करना चाहती हैं, कुछ समय चिंतन करना चाहती हैं, कुछ समय बैठ करके अपने बारे में विचार करना चाहती हैं। इस समय पर एक दासी का प्रवेश होता है। दासी आकर के उन्हें कौतुक माला, जो कि मंगल माला होती है, जो कि दुल्हन को धारण करनी होती है विवाह के समय में या मांगलिक कार्य के समय में, उस कौतुक माला के गुंथन के लिए वासुदत्ता को कहती हैं। वासुदत्ता उस गुंथन कार्य को करती हैं, लेकिन उसमें भी वह ऐसे ही फूलों को, ऐसे ही औषधियों को उस माला में गूंथती हैं जो औषधियाँ उसके लिए भी और पद्मावती के लिए, दोनों के लिए ही अच्छी हों, भली हों, या फिर उनके जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए और उदयन का साथ बना रहे, उस उद्देश्य को पूर्ण करने वाली हों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो तृतीय अंक तक आते आते उदयन और पद्मावती का विवाह लगभग तय है। अब विवाह होने जा रहा है। अब चतुर्थ अंक में प्रवेश होता है उस पात्र का जिस पात्र की हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, और वे हैं उदयन। उदयन के साथ में विदूषक भी आते हैं, तो विदूषक का भी प्रवेश होता है। और विदूषक एक ऐसा पात्र होता है जो कि राजा का या मुख्य पात्र का सहयोगी होता है, उसका मित्र होता है। वह थोड़ा सा मस्खरा भी होता है, मजाकिया भी होता है, और निश्चित रूप से जो मुख्य पात्र हैं, हमारे जो प्रधान नायक हैं, जो कि उदयन हैं या फिर जो भी राजा हैं, उनके लिए वे बहुत मददगार भी होते हैं, सहायक भी होते हैं। तो चतुर्थ अंक के प्रारंभ में प्रवेश होता है विदूषक का, इसलिए लिखा गया है ततः प्रविशति विदूषकः। विदूषक का प्रवेश होता है। जब विदूषक का प्रवेश होता है, विदूषक आकर के और मंच पर कहते हैं सहर्षम, बहुत प्रसन्नता के साथ में, भो दृष्ट्या तत्र भवतो वत्सराजस्य अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीयः कालो दृष्टः। दृष्ट्या अर्थात भाग्य से, तत्र भवतः वत्सराजस्य, हमारे वत्सराज का, हमारे वत्स के राजा अर्थात उदयन का, अभिप्रेत विवाह, जिस विवाह की हम इच्छा करते थे, जिस विवाह को हम लोग अभिष्ट, जो हमारे लिए अभिष्ट विवाह था, वह अभिष्ट विवाह मंगल रमणीय, उसका मंगल रमणीय कालः समय दृष्टः अब मुझे दिखाई दे रहा है। अर्थात मैंने भाग्य से श्रीमान वत्सराज उदयन के अभिष्ट मंगलमय विवाह का आनंदमय समय देख लिया है। इदानीं बहु कोज नाम एतत् जानाति, कौन जानता था, कौन जानता है,
तादृशे वयम अनर्थ सलिलावर्ते प्रक्षिप्ताः पुनः उन्मंक्ष्यामः। कौन जानता है, कौन जानता था कि हम तादृशे उस प्रकार के अनर्थ सलिल आवर्ते, अनर्थ सलिल आवर्त में, अर्थात सलिल कहते हैं जल को, और जल का आवर्त अर्थात जल का भंवर, उस जल के भंवर रूपी उस दुख में, उस अनर्थ काल में, जैसा जो अनर्थ काल कैसा था कि हमारे राज्य पर कोई दूसरा अधिकार करने का प्रयास कर रहा है, शत्रु आक्रमण करने को तैयार हैं और वासवदत्ता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे उस जल रूपी भंवर के समय में, उस अनर्थ काल में प्रक्षिप्ता, हम जब फंसे हुए थे, फेंक दिए गए थे, हम पहुंच गए थे उस काल में, उस ऐसे ऐसी उन घटनाओं के साक्षी हम बने थे, और उसके बाद भी पुनः उन्मंक्ष्यामः, हम फिर से उन सब से बाहर निकल जाएंगे, हम फिर से उन सब से दूर हो जाएंगे, और हम फिर से उस राज्य में मंगल कार्य, श्रेष्ठ कार्य और राज्य की सुरक्षा के भावों को देख पाएंगे। विदूषक इस प्रकार से अपनी बात को रखता है। तो विदूषक के इस कथन से स्पष्ट रूप से हमें ये जानकारी मिल चुकी है कि जो वत्सराज उदयन है उनका विवाह होने जा रहा है, विवाह हो चुका है, और इसके साथ में जो विदूषक है और सभी राज्य के जो लोग हैं वे भी ये मानते हैं कि हमारा जो बुरा समय था वह बुरा समय निकल चुका है, अब हमारा राज्य और महाराज उदयन दोनों ही सुरक्षित हैं। इदानीं प्रासादेषु उष्यते, अब इस समय तो हम राजभवन में, प्रासादेषु अर्थात प्रासाद में, अर्थात राजभवन में उष्यते रहते हैं, हम फिर से अब राजभवन में रहने लगे हैं। क्योंकि जिस समय उदयन की वैसी अवस्था थी, उस समय पर शत्रुओं का लगातार आक्रमण किया जाना या उसको राज्य को अपहरण करने का प्रयास किया जाना, और साथ में वासुदत्ता की मृत्यु हो जाना, ये दोनों ही कष्ट इतने बड़े थे कि लगातार उदयन को और उसके संपूर्ण राज्य को एक कष्टमय जीवन को जीने के लिए जीना पड़ रहा था। और इसी कारण से वह अब विदूषक कह रहा है कि अब इस समय तो हम प्रासादेषु, प्रासाद में अर्थात राजभवन में रहते हैं। अंतःपुर दीर्घिकासु स्नायते, अब हम रनिवास की जो बावलियां हैं, जो पुर दीर्घिकाएं हैं, उनमें स्नान करते हैं। प्रकृति मधुर सुकुमाराणि मोदक खाद्यानि खाद्यंत, और प्रकृति मधुर सुकुमाराणि, और स्वभाव से अत्यंत मधुर और सुकुमार अर्थात मुलायम, कोमल, मोदक खाद्यानि, जो मोदक अर्थात लड्डू इत्यादि जो भोज्य पदार्थ हैं, खाद्यंत, हम सब भी उनका भक्षण करते हैं, उनको भोज्य पदार्थों को खाते हैं। इति अनप्सरसम वासः उत्तर कुरुवासो मया अनुभूयते। मैं तो ऐसा मानता हूं कि भले ही यहाँ पर अप्सराएं नहीं हैं, लेकिन अप्सराओं के सहवास के, अप्सराओं के यहाँ होने से रहित यह स्वर्ग से कम नहीं है। अर्थात स्वर्ग का सुख हम भोग रहे हैं, बस केवल अप्सराएं ही यहाँ पर नहीं है। एकः खलु महान दोषः, ये सब बात कहने के पश्चात वह कहता है बस इन सब के अंदर एक ही बड़ी गड़बड़ है, अर्थात एक ही महान दोष है, एक ही बड़ी कठिन परिस्थिति मेरे सामने आई हुई है। वह क्या है? मम आहारः सुष्ठु न परिणमति। विदूषक है, अत्यधिक खा लेता है, जब अत्यधिक भोजन कर लेता है तो उसका भोजन जो है वो पचता नहीं है, तो वह कहता है कि मेरा खाना जो है वो अच्छी प्रकार से पच नहीं पाता। सुपच्छदनायाम शय्यायाम निद्राम न लभे, मेरा पेट लगातार दुखता रहता है, मेरे पेट में कष्ट होता रहता है, अत्यधिक वायु जो है वो मेरे पेट में घूमती रहती है, गैस बनती रहती है, और इसलिए वो कहता है कि सुपच्छदनायाम शय्यायाम निद्राम न लभे, मैं अच्छे अच्छे बिस्तरों पर, जो कि बहुत गद्देदार बिस्तर होते हैं, उन पर सोता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आती। यथा वात शोणितम अभितः एव वर्तत इति पश्यामि, ऐसा लगता है कि मैं वात रक्त नाम के रोग से पीड़ित हो गया हूँ, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, कुछ उस तरह का रोग जो है वह रोग मुझे लग गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। भोः सुखम नामय परिभूतम अकल्यवर्तम च, अरे जब रोग ने जकड़ लिया हो
तो सवेरे कलेवा भी न मिले तो भला सुख कहाँ। अर्थात वह कहता है कि रोग ने जकड़ रखा है और अभी तक मैंने कलेवा अर्थात नाश्ता भी नहीं किया है, अल्पाहार भी नहीं किया है, तो बताओ मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। तो एक तरफ वह वातरक्त नाम के रोग से दुखी है, अर्थात अत्यधिक खाने के कारण से जो बदहजमी हो गई है उस कारण से वह दुखी है, लेकिन फिर भी अभी विदूषक है और खाना खाना चाहता है और प्रातराश की तलाश में, नाश्ते की तलाश में यहाँ पर घूम रहा है। ततः प्रविशति चेटी, और तब एक चेटी, एक दासी का प्रवेश होता है। चेटी कहती है, अहो कुत्र न खलु गत आर्य वसंतकः। जो विदूषक है उनका नाम है वसंतक। तो कहते हैं, अरे आर्य वसंतक आप कहाँ चले गए हैं। परिक्रम में अवलोक्य, और वह चेटी जो है वो चारों तरफ घूम करके देख करके कहती है, अहो एषः आर्य वसंतक। अच्छा यहाँ पर है आर्य वसंतक। आर्य वसंतक कह कालः त्वाम अन्विष्यामि। अरे आर्य वसंतक मैं कितने समय से तुम्हें ढूंढ रही हूं। विदूषक कहते हैं, दृष्टवा, उनको देख करके, किम निमित्तम भद्रे माम अन्विष्यसि। अरे भद्र, अरे सखी, लंबे समय से मुझे क्यों ढूंढ रही हो। चेटी कहती है, अस्माकम भट्टिनी भणति अपि स्नातो जामाता थी। हमारी महारानी पूछ रही है कि क्या हमारे जो जवाई हैं, हमारे जवाई राजा हैं, उन्होंने स्नान कर लिया है। विदूषक कहते हैं, किम निमित्तम भवति पृच्छति। आप क्यों पूछ रही है कि उन्होंने स्नान किया है नहीं। तो चेटी कहती है, किम अन्यत सुमनो वर्णकम आनयामि इति। अरे क्यों नहीं पूछूं, मैं उनके लिए यह सुंदर सी माला, चंदन फूल माला आदि ले आऊं, इसलिए मैं पूछ रही हूं। क्योंकि वे माला धारण करना चाहेंगे तो मैं उनके लिए माला लेकर के आ जाऊं, इसीलिए मैं पूछ रही हूं। विदूषक कहते हैं, स्नातः तत्र भवान। हाँ, वे स्नान कर चुके हैं। सर्वम आनयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम। तुम तो सब लेकर के आ जाओ, जो भी जान चाहती हो। वर्जयित्वा भोजनम, बस भोजन मत लेकर के आना। चेटी कहती है, किम निमित्तम वारयसी भोजनम। अरे तुम भोजन के लिए क्यों मना कर रहे हो। विदूषक कहते हैं, अंधस्य मम कोकिलानाम अक्षि परिवर्तक इव कुक्षि परिवर्तः समृत्तः। जैसे कोयल की जो आंखें होती है वह अंदर ही अंदर घूमती है, वैसे ही मेरा पेट जो है वह अंदर ही अंदर घूम रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भोजन मत लाना। चेटी कहती है, ईदृश एव भव। तुमको तो ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। विदूषक कहता है, गच्छतु भवती, जाओ यहां से। यावत अहम अपि तत्र भवतः सकाशम गच्छामि। मैं भी अपने महाराज के पास जा रहा हूं। और निष्क्रांतव, और वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक अब उदयन और विदूषक और अन्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमने वाला होगा। और इसके पश्चात का जो अंश है वह अंश हम अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।